नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सास और बहू की पारिवारिक कहानी है। मित्रों, एक बहू का अहंकार उस पर इस तरह से हावी हुआ कि अपना खुद का घर किस तरीके से बर्बाद कर लिया, और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह चल रहा था। मंच पर बच्चे अपना हुनर दिखा रहे थे। कनक की कंपनी के मालिक कॉलेज के ट्रस्टी थे और कनक एमडी, इसलिए कनक कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आई थी। तभी माइक पर अनाउंसमेंट होता है, अब आ रही हैं हमारे कॉलेज की न्यू छात्रा कनिका महेश्वरी। कनिका एक गीत सुनाने वाली हैं। कनिका नाम सुनते ही कनक की आंखों में नमी तैर गई। 16 साल पहले उसके जीवन में घटी एक घटना उसे याद आने लगी। विकास और कनक एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने ही परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर के शादी कर ली थी। कनक और विकास अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन विकास को खबर मिलती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों सब कुछ भूलकर 4 साल की बेटी कनिका के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। क्या सोच रहे हो विकास? कनक ने पूछा। खुद को कोस रहा हूँ कनक। माँ मुझे देखने के लिए कितना तड़पी होंगी। माँ मेरी एक खरोंच पर तड़प उठती थी। इतना प्यार करने वाली माँ को मैंने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया। यह मैं ही जानता हूँ वो मुझे कितना याद करती होंगी। एक मैं बदनसीब उसके अंतिम समय में भी उससे मिल भी ना सका। हाँ, समझ सकती हूँ विकास, पर हमें भी तो कोई नहीं समझ पा रहा था, इसलिए हमें सबसे दूर जाना पड़ा। काश तुम्हारे घर वाले पहले सूचित कर देते तो मैं भी माँ जी से मिल लेती। बुझे मन से कनक ने कहा। दोनों एक दूसरे का दुख बांटने में लगे थे। ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली स्टेशन पर थी। कनक, तुम कनिका को गोद में उठा लो, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। लगेज की चिंता छोड़ो, वो मैं संभालता हूँ, विकास ने कनक से कहा। स्टेशन से ऑटो पकड़कर आधा घंटे का सफर तय करने के बाद घर पहुंच गए। घर पर निगाह पड़ते ही विकास की आंखें नम होने लगी। पूरे 5 साल बाद वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। विकास, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कैसा अजीब कनक? देखो ना, कल घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और आज इतना गहरा सन्नाटा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, और फिर इतना सब हो गया तो सन्नाटा तो होगा ही। तुम ज्यादा मत सोचो। तभी दरवाजा खुलता है। अरे विकास बाबा आप! मालकिन विकास बाबा आ गए। रामचरण चिल्लाता हुआ भागा। मालकिन? रामचरण सुनो, रुको तो। क्या हुआ विकास? मालकिन तो माँ को कहते हैं, और माँ तो? मालकिन पूजा घर में है विकास बाबा, रामचरण ने आकर के बोला। आप दोनों यहीं रुको। मालकिन बोली हैं कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। क्या? कनक और विकास आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। माँ ठीक तो हैं, तो फिर पापा ने हमसे झूठ क्यों बोला? कनक को यह सुन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं इतने साल बाद हम दोनों को अलग करने की इन लोगों की कोई नई चाल तो नहीं है। मन ही मन घबरा रही थी कनिका। मन ही मन घबरा रही थी कनक। क्या सोचने लगी कनक? अरे डरो नहीं, इकलौता बेटा हूँ। आखिर कब तक नाराज रहते माँ और पापा? वैसे बुलाते तो हम लोग कहाँ लौट करके आने वाले थे। शायद इसलिए ऐसे बुलाना भेजा गया है। सामने से सुभद्रा आरती की थाल लेकर आ रही थी। तुम सच में बहुत जिद्दी निकले विकास। औलाद के मोह में हमें भी झुकना पड़ा। तुम्हें तो गलती से भी हमारी याद नहीं आई होगी।
माँ ऐसी बात नहीं है, कसम से एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको और पापा को याद ना किया हो। बस बस बातें ना बना। सुभद्रा बड़े प्यार से गृह प्रवेश की रस्म पूरी करा दोनों को अंदर आने के लिए कहती हैं। आओ बहू, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो, यह तो तुम्हारा ही घर है। सुभद्रा मुस्कुरा कर बोली। माँ, यह सब क्या है? वैसे ही बुलाना भेजती, हम आ जाते। झूठ बोलकर तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। विकास गुस्सा होते हुए बोला। वैसे ही बुलाती तो तू आता क्या? और आता भी तो अकेला ही आता, मेरी बहू और पोती के साथ ना लाता। मुझे तो तुम तीनों ही चाहिए थे। माँ, एक बार कहकर तो देखा होता, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ जाता। अच्छा, ऐसा ही था तो बिना कुछ बताए छोड़कर क्यों गए? ओ माँ, विकास चुप हो गया। बेटा, कुछ बातें बच्चों को समय पर समझ नहीं आती हैं। अपनी बात कहने और मनवाने में समय लगता है। तुम तो ऐसे गए कि हमें एक फोन भी नहीं कर सके। सुभद्रा उलाहना देते हुए बोली। सॉरी माँ। कनक ने आगे बढ़कर सास के पैर छुए और सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो के आशीर्वाद के साथ साथ हल्की मुस्कान मिली, जिसे देख कनक को अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि सास उसे भी गले लगाए। रामचरण, यहाँ आओ। बहू रानी को उनका बेडरूम दिखा दो। जाओ बेटा, तुम भी जाकर के फ्रेश हो जाओ। लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी। थोड़ा आराम करो, तब तक मुझे मेरी पोती के साथ खेलने दो। जी माँ जी। कनक रामचरण के पीछे चली गई। कनिका भी कनक के पीछे जाने लगी तो सुभद्रा ने पकड़ लिया। कनिका बच्चा, आप कहाँ जा रहे हो? आओ अपनी दादी के पास। अपनी दादी से दोस्ती नहीं करोगी? आओ मेरे साथ, देखो कितने सारे खिलौने मंगाए हैं मैंने आपके लिए। सुभद्रा कनिका को उसके लिए तैयार कराए गए रूम में लेकर के जाती हैं। एक बच्चे की क्या पसंद होती है, उसको क्या चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सुभद्रा ने कनिका का रूम तैयार करवाया था। ढेर सारे खिलौने देखकर कनिका खुश हो गई। दादी, इतने सारे खिलौने किसके हैं? यह सब मेरी लाडो कनिका के लिए हैं। सच्ची दादी? हाँ बेटा, आपको पसंद आए ना, और चाहिए तो मंगा दूंगी। अब आप कभी अपनी दादी को छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं दादी, आई लव यू दादी। सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े तो तभी विकास पीछे से आकर बोला। माँ, यह सब हम लोग तो बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, यह सब करने की क्या जरूरत है? अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो विकास, सुना तुमने? आज के दिन आराम करो और कल से अपने पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। बहुत कर ली तुमने मनमानी, अब बुढ़ापे में हमें अकेले मरने के लिए छोड़ोगे क्या? माँ, आप यह सब क्या कह रही हैं? अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, पर प्लीज अब फिर से मरने की बात मत करना। विकास माँ को गले लगा लेता है। ठीक है, नहीं मरूंगी। अभी तुम भी फ्रेश हो जाओ और खाना वाना खा लो। शाम को आदेश कंपनी से आते हैं। विकास बाबा, मालिक आ गए हैं, आपको और बहुरानी को बुला रहे हैं। पापा, विकास ने डरते डरते आदेश के पैर छुए तो आदेश ने गले लगा लिया। बेटा, तुम इतना नाराज हो गए कि इतने साल हमारे मरने जीने की खबर तक नहीं ली। अरे इकलौती औलाद हो हमारी, भला माँ बाप अपने बच्चों से नाराज रह पाते हैं क्या? गलती हो गई पापा, माफ कर दीजिए मुझे। विकास फिर से आदर्श के गले लग गया। कनक, मेरे पापा से मिलो। कनक आगे बढ़कर के आदेश के पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटा। विकास, कल से ऑफिस चलो, सारा काम समझो और संभालो अपनी जिम्मेदारी। जी, जैसा आप कहें पापा। आपने मुझे माफ कर दिया, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यह हुई ना बात? सुभद्रा, इसी बात पर मुंह मीठा तो कराओ। माँ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। कनक सास के पीछे आती हुई बोली। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं कुछ करने नहीं जा रही हूँ और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं। हरिया, फटाफट खाना लगाना शुरू करो, साहब आ गए हैं। और हाँ, मूंग दाल का हलवा बनाया है ना? विकास को हलवा बहुत पसंद है। कनक को सास की हर बात एक अनदेखी के समान लग रही थी। उसे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। विकास भी सालों बाद माँ से मिला तो सुबह से माँ के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। खाने की टेबल पर भी सब पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे, तो कनक उसमें शामिल हो करके खुश होने के बजाय
खुद को अकेला महसूस करती रही और विकास माँ बाप के प्यार में डूबता चला जा रहा था। अरे वाह, मूंग दाल का हलवा! माँ, आपको अभी भी याद है? मुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है। माँ, सच, जब से आपसे दूर हुआ हूँ तब से मूंग दाल का हलवा कभी खाया नहीं। क्यों, कनक को मूंग का दाल का हलवा नहीं बनाना आता है क्या? या उसे कभी तुम्हारी पसंद पता ही नहीं चली? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। कनक बहुत अच्छी कुक है, घर और ऑफिस दोनों ही अच्छे से संभाल रही है। बस मैंने ही उसे कभी नहीं बताया कि मुझे क्या पसंद है। कुछ बातें बिना बताए समझ आ जाती हैं विकास। खैर छोड़ो, खाने का मजा लो। कनिका बच्चा, आपको हलवा नहीं खाना है? आपके लिए क्या बनवाऊं बताओ? आप जो बोलेगी वो हरिया अंकल बना देंगे। नहीं दादी, मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। मम्मा, मुझे नींद आ रही है। सुभद्रा यह सुन करके बोली, चलो बेटा, आज हम दोनों साथ सोएंगे। मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाऊंगी। आपको कहानी सुनना पसंद है ना? माँ, आप परेशान ना हो, मैं सुला देती हूँ। इसे मेरे बिना नींद नहीं आती है, कनक बोली। रहने दो ना कनक, माँ उसे अपने साथ सुलाना चाहती हैं तो ठीक है ना, सुलाने दो। माँ तुझसे ज्यादा कनिका का ध्यान रखेंगी, तुम कनिका की चिंता मत करो। गुड नाइट माँ। गुड नाइट पापा। रूम में आते ही यह सब क्या है विकास? सुबह से देख रही हूँ माँ मुझे इग्नोर कर रही हैं। पापा ने भी मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, आशीर्वाद भी बिना देखे ही दे दिया, जैसे कोई भिखारी हूँ मैं। यह तुम्हारी गलत फहमी है कनक, माँ पापा ने हमें माफ कर दिया। इस बात से तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम हो कि इसमें बुराई ढूंढने लगी हो। तुम तो मेरे माता पिता से मिलने का दुख लेकर के बैठ गई। विकास झुंझला कर बोला, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था विकास, मुझे ऐसा महसूस हुआ इसलिए बोल दिया। तुम्हारा दिल दुखाने का इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो विकास। कनक ने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कनक, शादी के बाद से ही तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी जिसमें कोई बंधन नहीं, और अचानक यह परिवार, सास ससुर, अजीब तो लगेगा ही ना। मैं भी सुबह से तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, क्या करूं? बहुत दिनों बाद माँ पापा से मिला तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तुम इसलिए अकेला महसूस कर रही हो कि तुम्हारे लिए तो यहाँ सब नया है और काम भी कुछ नहीं है। यह कहते हुए विकास ने कनक को खींच करके गले लगा लिया। सुभद्रा की छोटी बहन की बेटी सपना सुभद्रा और आदेश के अकेलेपन का एकमात्र सहारा थी। सपना देखने में बहुत खूबसूरत थी। विकास की गैर मौजूदगी में सपना ने ही सुभद्रा को संभाला था। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर सपना बेटा, आदेश ने बात शुरू की। जी मौसा जी, कहिए। सपना, मैं चाहता हूँ तुम कल से विकास को अपने ही प्रोजेक्ट में शामिल कर लो। विकास, सपना बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हें उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। यह सुनकर के कनक को बहुत बुरा लगा। उसने आदेश से डरते डरते कहा, पापा, अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में विकास की मदद मैं कर सकती हूँ। हम दोनों की फील्ड एक ही है। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए कौन ज्यादा सही है यह हमें अच्छे से पता है। तुम अगर कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो, हमें भी खुशी होगी। विकास, तुम्हें सपना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें सपना पर पूरा भरोसा है। आदेश बोले, ठीक है पापा, जैसा आप कहें। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। विकास के पीछे कनक भी चली आई। विकास, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? किस बारे में कनक? यही कि यह प्रोजेक्ट हम दोनों ही साथ में करेंगे, इस बारे में। तुमने भी नहीं सुना क्या? पापा क्या बोले? यह सपना का प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे शामिल करने के लिए कहा है। उन्होंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया होगा। फिर मेरे लिए अभी प्रोजेक्ट को समझना बाकी है। तुम समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाहते विकास? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है या तुम भी अपने पापा की तरह दकियानूसी सोच रखते हो? क्या हो गया है तुम्हें कनक? पापा ने कहा ना तुम आ सकती हो। मैं देख रहा हूँ जब से हम यहाँ आए हैं तुम खुश नहीं हो। क्या हुआ? क्या है तुम्हें? मैं माँ पापा से इतने दिनों बाद मिला हूँ, उन्होंने सब भूल करके हमें माफ कर दिया है। और क्या चाहिए? रही बात प्रोजेक्ट करने की तो थोड़ा समय दो मुझे, मैं पापा को मना लूंगा। यही तो दुख है, उन्होंने अपने बेटे को माफ किया है, अपनी पोती को अपनाया है। कनिका भी दादी से लिपटी रहती है।
मुझे लगता है माँ मुझसे खुश होकर के बात नहीं करती हैं। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी हूँ विकास। सब तुमसे पूछकर होने लगा है और जो कमी लग रही है वो सब भी ठीक हो जाएगा कनक। जरा अपने से सोचो, तुम्हें एक दिन में अकेलापन महसूस होने लगा। जब हम दोनों ऑफिस जाते थे तब कनिका पूरे समय डे केयर में कैसे रहती होगी। हम भी कहाँ उसे वो प्यार दे पाए जो इस समय माँ से मिल रहा है। और माँ के बारे में विचार बदल दो, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो मेरे जाने से कितना रोई होंगी। मन के घाव अभी हरे हैं, थोड़ा सब्र से काम लो। रही बात कनिका की तो मूल से सूद प्यारा होता है, इसलिए माँ कनिका की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। अच्छा चलता हूँ, पापा इंतजार कर रहे हैं। कनक विकास को जाते देखती रही। काश तुम वो देख पाते जो मैं देख रही हूँ विकास। मुझे तो यहाँ कोई चक्रव्यूह लग रहा है जिसमें हमारी प्यारी जिंदगी की मौत होती जा रही है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुभद्रा मन की बुरी नहीं थी। उसकी हरदम यही कोशिश रहती कि कनक और कनिका को किसी बात की कमी ना हो। खाने में क्या बनेगा यह भी हरिया से कनक से पूछकर बनाने को कहा जाने लगा। सुभद्रा विकास से बिछड़ने का दर्द अभी तक नहीं भूल पाई थी, इसलिए वो कनक की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी कि कहीं वो विकास को लेकर के वापस ना चली जाए। सबके अपने अपने डर थे। कनक इसे गलत ले रही थी। उसे यही लगता था कि सुभद्रा उसे और विकास को साथ नहीं रहने देना चाहती, इसलिए उन्होंने विकास को वापस बुलाया है। इसी बात को लेकर के उसमें और विकास में झगड़े होने लगे। सुबह कनक के नाश्ते के समय आदेश से कहा, पापा आप मुझे यह प्रोजेक्ट नहीं सौंपना चाहते हो तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं किसी और कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। यह सुनते ही विकास सन्न रह गया। यह क्या बात हुई कनक? पापा से इस तरह से बात करने का मतलब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम कहती थी काश नौकरी करना मजबूरी ना होता तो मैं कनिका को पूरा समय दे पाती। अब जब समय ही समय है तुम्हारे पास तो कनिका का पर ध्यान देने के बजाय इसी प्रोजेक्ट को करने की सनक, यह सब मेरी समझ से परे होता जा रहा है। ठीक समझा विकास तुमने, कमी ही कमी है अब मेरे पास। कनिका जब देखो माँ से लिपटी रहती है। तुम ऑफिस और उसके काम में, घर में भी कोई काम नहीं है। मैं बोर हो रही हूँ। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती विकास। मुझे मेरे हिसाब से जीना है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब अंतिम निर्णय पापा का है, वो क्या चाहते हैं। मैं मेरा निर्णय और नियम सिर्फ उन पर ही लागू करता हूँ जो मुझे अपना समझकर मेरी सुनते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो जो चाहो वो करो, कोई नहीं रोकेगा। कल से ऑफिस आ सकती हो, सपना तुम्हें सब समझा देगी। कहकर आदेश वहां से चले गए। सुभद्रा भी उनके पीछे चली गई। यह तुम ठीक नहीं कर रही हो कनक, तुमसे कहा थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा को कितना बुरा लगा होगा यह सोचा है तुमने? खैर छोड़ो, तुम जो चाहे करो, अब मैं भी नहीं रोकूंगा। कनक अपनी जिद में आगे बढ़ती रही। उसने अपनी कंपनी में ना जाकर के एक छोटी सी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। कनक तुम पागल हो गई हो, पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। सब बातें बना रहे हैं कि आदेश मल्होत्रा बहू को परेशान कर रहे हैं, इसलिए बेचारी मजबूरी में नौकरी कर रही है। लोगों का काम ही है फालतू बातें बनाना, उनकी बेफुजूली की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। यह कहकर कनक अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गई। तुम्हें क्या हो गया है कनक? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? माँ पापा कोई तुमसे नफरत नहीं करता है, सबने हमें दिल से अपनाया है। पापा ने कहा ना तुम जब चाहो ऑफिस आ सकती हो। हाँ, और सपना के नीचे काम करूं। क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं उनकी बहू हूँ तो इस नाते सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपनी चाहिए थी, ना कि सपना को। बोलो, तुम हर बात का गलत मतलब निकालने में लगी रहती हो कनक। पता नहीं कैसी सोच है तुम्हारी। सपना बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे भी कई बार उसकी सहायता लेनी पड़ती है। अगर किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी किसी की मदद नहीं ली है। विकास तुम बिना वजह बात बढ़ा रहे हो। मैंने कह दिया कि मुझे सपना के अंडर काम नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे यहाँ किसी लायक नहीं समझा जा रहा है तो क्यों समय बर्बाद करूं? दोनों की बढ़ती बांसबाजी को सुन करके सुभद्रा वहां आ जाती हैं। यहाँ क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? कुछ तो ख्याल रखो। तुम लोगों का झगड़ा कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? और कनक
तुम सपना के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए उसको इस सब में मत घसीटो। सपना ने विकास के जाने के बाद हमें ही नहीं हमारे बिजनेस को भी संभाला है। हाँ, हम तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे। तुम लोगों ने हमें थोड़ा समय तो दिया होता तो शायद हम दोनों कुछ निर्णय कर पाते। एक बार अपना फैसला सुनाया, हमारी एक बार की ना सुनी। सुन करके हमें छोड़ करके चले गए और जा करके शादी कर ली। तुम्हें नहीं पता है विकास, यह तुम्हारे जाने से टूट गए थे। कितने दिन तुम्हारे पापा कंपनी नहीं गए, मैं कितने दिन उच्च रक्तचाप के चलते बिस्तर में लगी रही। उस समय सपना ने आकर के घर और ऑफिस दोनों को संभाला था। सपना ही तुम लोगों का पता लगाया कि तुम लोग कहाँ पर रहते हो। विकास कनक को सपना के साथ काम करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम क्यों क्लेश करते हो। जहां उसकी खुशी हो वहां नौकरी करे। तुम इस बात को लेकर के घर की सुख शांति भंग मत करो। मैं नहीं चाहती यह सारी बातें सपना तक पहुँचे। सुभद्रा यह कह करके चली गई। सुना विकास, माँ और पापा के लिए सपना ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। चलो ना विकास, वापस चलते हैं हमारी छोटी सी दुनिया में जहाँ हम बहुत खुश थे। कनक, अब जब उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है तो हमारा फर्ज है उनकी सेवा करना। मैं माँ पापा को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बहुत दुख दिया है उनको, अब और नहीं। तुम भी यह बात समझ लो और कल से कंपनी आना शुरू कर दो। चलो अब सो जाओ। कनक विकास की बातों से सहमत नहीं थी। उसे तो वापस जाने की सनक सवार हो चुकी थी। अब वो वही करती जो विकास के घर वालों को पसंद नहीं होता था। विकास और कनिका दोनों कनक का यह रूप देखकर अचंभित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनक इस तरह से व्यवहार क्यों करने लगी है। सुभद्रा ने भी कई बार कनक को समझाने का प्रयास किया पर नाकाम रही। एक दिन उन्होंने विकास को अपने पास बुलाया। माँ, आपने बुलाया? हाँ बैठो, कुछ बातें करनी हैं तुम्हें। देखो बेटा, यह हर रोज रोज की कलह अच्छा नहीं है। मैंने भी कई बार कनक को समझाने का प्रयास किया है पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। माँ, वो जिद लिए बैठी है कि सपना को कंपनी से निकालकर उसे उस जगह पर बिठा दिया जाए तो वह यहाँ से जाने की जिद नहीं करेगी। मैं तो समझा समझा करके थक गया हूँ। कनक ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी माँ, पता नहीं क्या हो गया है उसे। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कनक शायद खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रही है। वो तुम्हारी पत्नी है विकास, उसे प्यार से समझाओ कि उसे भी सपना का सम्मान देना होगा। हम मतलब पूरा होते ही उसे कंपनी से जाने के लिए कह दें, लोग क्या कहेंगे। मौसी ने बेटा बहू के आते ही बेटी को निकाल दिया। बात अच्छी हो या बुरी, ज्यादा दिन तक किसी से छिपी नहीं रहती है। सपना को भी सच्चाई का पता चल गया। उसने भी कंपनी छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। मौसा जी, मैं हैदराबाद वापस जाना चाहती हूँ। आप मेरी जगह पर कनक को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। कनक को एक्सपीरियंस भी है, जल्दी सीख जाएगी। क्यों, क्या हुआ अचानक जाने का फैसला? घर पर सब ठीक तो है? आदेश ने पूछा। सब ठीक है मौसा जी, 1 महीने बाद शादी है तो सोचा अब कुछ दिन माँ पापा के साथ भी रह लूं। शादी के बाद तो उनसे दूर जाना ही पड़ेगा। वैसे भी अब विकास ने सब संभाल लिया है तो मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बनती है। तुम ऐसे ही बीच में प्रोजेक्ट छोड़कर कैसे जा सकती हो सपना? कहीं तुम हमारे बीच की खटपट के कारण तो नहीं जा रही हो? विकास ने पूछा। विकास, सीधे सीधे कहो, मेरी बातों का बुरा लगा है सपना को? मैं कुछ कहूँ तो गलत, नहीं कहूँ तो भी गलत, कनक तनतना करके बोली। कनक, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। मुझे तो वैसे भी 1 महीने बाद जाना ही था। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा तो इस घर और बिजनेस पर पूरा हक है। वैसे भी मैं तो मौसा जी को सहारा देने आई थी। अब तुम लोग आ गए हो तो मेरी क्या जरूरत है? नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। कनक गुस्से से अपना और कनिका का बैग तैयार कर लेती है। कनक, यह क्या कर रही हो? कोई अपना घर छोड़ करके जाता है क्या भला? देखो मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्से में बात बिगड़ती है। विकास कनक को समझाने का प्रयास करने लगा। कनिका यह देख रोने लगी। चलो कनिका, तुम्हारे पापा को हमारी जरूरत नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। विकास, मुझे पता होता तुम ऐसे रंग बदलोगे तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। कनिका यह देख रोने लगी। चलो कनिका, तुम्हारे पापा को हमारी जरूरत नहीं है।
कनिका का हाथ पकड़ा तो कनिका हाथ छुड़ा के सुभद्रा से लिपट गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादी और पापा के साथ रहूंगी। आप भी यहीं रहो ना मम्मा, क्यों गुस्सा करती हो? वाह, अब मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। यह दिखाई दिया तुम्हें विकास, कैसे मेरी बेटी को, मेरे पति को मुझसे दूर करने की साजिश रची गई। कनक बेटा, तुम गलत समझ रही हो। आदेश बोले, हमने तुम्हें अपनाया, या कोई दिखावा नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं। हम क्यों अपने बेटे की हंसती खेलती जिंदगी खराब करेंगे? कनक बेटा, यह प्रोजेक्ट सपना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे वही पूरा करे। विकास को इसलिए इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा था ताकि वो बिजनेस की बारीकियों को समझ ले। आगे चल करके यह बिजनेस तो तुम्हें और विकास को ही संभालना है। पर फिर भी बेटा, तुम्हें सपना नहीं पसंद है तो फिर तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम सपना को मना कर देते हैं। अब यह प्रोजेक्ट तुम ही करोगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे किसी से कोई भीख नहीं चाहिए पापा जी। मैं खुद को और अपने परिवार को संभाल सकती हूँ। चलो कनिका, विकास आप आ रहे हो? सॉरी कनक, ना मैं जाऊंगा ना मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। इस बार तुम गलत कर रही हो। तुम कोई बात समझना नहीं चाहती हो। तुम्हें इस समय समझाना भी बेकार है। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ। विकास, तुम ऐसा व्यवहार करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें मेरा साथ छोड़ना था तो मुझसे शादी क्यों की? क्या यही तुम्हारा प्यार है? कैसे भूल गए साथ निभाने का वादा? मैंने भी तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़े हैं। ना ही मेरा प्यार कम हुआ है कनक, ना ही मैं कुछ भूला हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब माँ पापा ने सब कुछ भूल करके हमें अपना लिया है तो हमारा भी फर्ज है उनकी खुशियों का ध्यान रखें। अब तो पापा ने तुम्हारी जिद मान ली, सपना भी सब छोड़कर जा रही है तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यही तो समस्या है विकास, जो तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। अगर यह सब मुझे पहले ही मिल जाता तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती। मुझे भी लगता सब ने मुझे स्वीकार कर लिया है, पर अब जो मिल रहा है वो भीख की तरह मिल रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं है। सपना का सपना उसे ही मुबारक। मैं वापस शिमला जा रही हूँ, मेरे अपने सपनों के घर में। तुम नहीं आना चाहते हो तो ठीक है, मैं मेरी बेटी को लेकर के जा रही हूँ और फिर कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं। कनिका कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा, और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करता रहूंगा। कनिका दौड़ करके सुभद्रा के पीछे छुप गई। कनिका, चलो मेरे साथ। कनक गुस्से में आकर बोली, नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा, यह घर कितना बड़ा है, सब मेरे साथ रहते हैं। मैं यहीं आपके और पापा के साथ रहूंगी। मैंने कहा ना चलो। कनक ने कनिका का हाथ पकड़ करके खींचा। मम्मा प्लीज, मुझे नहीं जाना है। आप भी रुक जाओ ना मम्मा, मेरे पास, दादी के पास। हम साथ रहेंगे। वहां जाकर मुझे फिर से डे केयर में अकेले रहना पड़ेगा। आप तो नौकरी पर चली जाओगी, मैं फिर से डे केयर में नहीं रहना चाहती। माँ, कनक रुक जाओ। बहू, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। हमारे लिए ना सही, अपने परिवार के लिए रुक जाओ। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सुभद्रा बोली। कोई ऐसी अपनी गृहस्थी को छोड़ करके जाता है क्या? विकास बेटा, तुम और कनिका भी चले जाओ। हमारे लिए अपनी बसी बसाई गृहस्थी मत बर्बाद करो। नहीं माँ, आपके हाथ जोड़ने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो मेरे रोके क्या रुकेगी? मैंने अपने प्यार के लिए घर छोड़ा था और अब वही प्यार अपनी जिद में मुझे छोड़ रहा है। अब फिर से घर छोड़ करके चला जाऊं, यह संभव नहीं है। यह जाना चाहती है तो इसे जाने दो। 4 दिन में सही गलत समझ आ जाएगा तो खुद लौट करके आ जाएगी। कनक वहां से चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। विकास ने कई बार कनक से लौट आने को कहा, उसे लेने के लिए शिमला भी गया। कनक, चलो घर चले। कब तक गुस्सा रहोगी हम सबसे? माँ का फोन भी नहीं उठाती हो। आखिर उनकी क्या गलती है? इतना सब होने के बाद भी वो ही सामने से फोन करती हैं। सॉरी विकास, तुम जिस घर में लौटने की बात कर रहे हो वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मुबारक हो। तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के खिलाफ थे और उन्होंने हमें अलग करने के लिए ही यह सब नाटक रचा था।
कनक, अब जिद छोड़ भी दो, मेरा नहीं तो कनिका का तो ख्याल करो। वो बच्ची है, कोई कितना भी प्यार दे पर माँ तो माँ ही होती है, अक्सर छुप छुप करके रोती है। तो लौट आओ ना विकास, हम फिर से पहले जैसी जिंदगी जिएंगे, हम हमारी बेटी और कोई नहीं। कनक, तुम कितना बदल गई हो, तुम्हारे लिए हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं रह गई है। तुमने अपने हाथों से हमारी खुशियों को आग लगा दी है। अच्छा चलता हूँ, जाते जाते फिर से कहूँगा घर लौट आओ प्लीज, कहकर विकास लौट गया। कनक नहीं आई। अब कनक के पास उनके माँ बाप मिलने आने लगे थे। उन्होंने भी कनक को माफ कर दिया था और कनक के वापस लौटने की सभी संभावना पर विराम लगा दिया। हम पहले से ही जानते थे बेटा विकास तेरे लायक नहीं है, ये रईसजादे ऐसे ही होते हैं, पर तूने हमारी एक ना मानी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। कनिका अब बच्ची नहीं, 20 वर्ष की सुंदर नवयौवना हो गई थी। सुभद्रा की छत्र छाया में उसे बहुत सुंदर संस्कार मिले थे। आज सुभद्रा और आदेश दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। विकास की सूनी आंखें आज भी कनक का इंतजार करती थी। कनक अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई थी। कनक मुंबई की एक नामी कंपनी में सीईओ बन चुकी थी। विकास कनिका की जगह शोहरत कमाना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। आज वो बॉस के कहने पर जिस कॉलेज में कंपनी की ओर से चीफ गेस्ट बन करके आई थी, वहीं उसकी बेटी कनिका भी पढ़ती थी। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से कनक यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कनिका कनक की ही कार्बन कॉपी लग रही थी। कनक की आंखें कनिका को ढूंढ रही थी। कनिका भीड़ में कहीं गुम हो गई। कनक भी घर लौट गई और दूसरे दिन सुबह ही कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज के प्यून से प्रिंसिपल सर से कहो कनक महेश्वरी उनसे मिलना चाहती हैं। थोड़ी ही देर में वो अंदर थी। गुड मॉर्निंग वर्मा जी। गुड मॉर्निंग मैम, कोई काम था तो फोन कर दिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? जी, जिस काम के लिए आई हूँ वो फोन पर नहीं हो सकता है। मुझे उस लड़की से मिलना है, कल जिसने बेहद खूबसूरत गीत सुनाया था। कल देर हो रही थी तो मिल नहीं पाई। कनिका नाम है ना उसका? जी हाँ, कनिका नाम है। न्यू एडमिशन है पर बहुत ही प्यारी, होनहार, मृदुभाषी लड़की है। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं उसकी माँ ने। यह सुनकर के कनक चिढ़ गई। बस बस बातें मत बनाइए, उसे बुला दीजिए। और हाँ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। जी क्यों नहीं, आप मीटिंग रूम में चली जाइए, वो वहाँ है सामने जाकर के बाईं तरफ से, मैं उसे अभी भेजता हूँ। कनक चली गई। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? तभी कनिका आ जाती है। यस कनिका, आपसे कोई मिलना चाहता है इसलिए आपको बुलाया है। पर सर मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। तो फिर कौन है? क्या पापा आए हैं? नहीं, आपके पापा नहीं आए हैं। कल हमारे फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आई थी, उन्हें आपका गीत बहुत पसंद आया, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं, जा करके उनसे मिल लो। जी सर। थैंक यू सर। मीटिंग रूम में कनिका कुछ ही देर में कनक के सामने थी। कनिका को अपने इतने करीब देखकर कनक का जी किया उसे खींच करके सीने से लगा ले, पर कुछ सोच करके रुक गई। आपने बुलाया मैम? हाँ बेटा, कल रात आपका मधुर गीत सुना, बहुत मीठी आवाज है आपकी। आपने गाना कहाँ से सीखा? धन्यवाद मैम, मेरी दादी ने एक बार मुझे गीत गुनगुनाते हुए सुना तो उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दिलवाने का निश्चय कर लिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दादी की वजह से ही हूँ। सुभद्रा की तारीफ सुनकर कनक अंदर ही अंदर जल भुन गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, यहाँ कहाँ पर रहती हो? कौन कौन है आपके घर में? मैम, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। माँ मुझे बचपन में ही साथ छोड़ करके अलग रहने चली गई थी। दादा दादी के जाने के बाद अब मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे पापा हैं। बस यही हमारी छोटी सी दुनिया है। तुम हॉस्टल में ना रहना चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। सॉरी मैम, मैं यहाँ हॉस्टल में बहुत खुश हूँ। आपने पूछा मुझे अच्छा लगा। वैसे भी मेरी दादी ने मुझे हर परिस्थिति में जीना सिखाया है। मैं तुम्हें अपनी घर पर चलने के लिए कह रही हूँ कनिका, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मा हूँ। तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूँ, कनक कहते हुए भावुक हो गई। सॉरी मम्मा, मैं पापा को छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती।
आपको क्या लगता है मैं आपको भूल गई इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं? नहीं मम्मा, मैंने आपको कल ही पहचान लिया था। आपको ही आप बेटी कहने में 16 साल लग गए। मम्मा, मैं रोज इंतजार करती थी कि आप बहुत जल्दी अपनी कनिका को गले लगाने आओगी, हम फिर साथ रहेंगे। पर आपने अपने गुरूर में आकर हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मम्मा, दादाजी खुद को आपके घर छोड़ कर के जाने का कारण समझते रहे और इसी गम में हमें छोड़ कर के चले गए। उनके जाने के बाद दादी भी पापा के अकेलेपन को, दर्द को दूर ना कर पाने की विवशता से अंदर ही अंदर टूटती रही। फिर एक दिन वो भी हमें अकेला और अनाथ करके चली गई। 2 साल में ही हमारे परिवार की सारी खुशियां, सारा सुकून खत्म हो गया। आप घर से नहीं जाती तो शायद हमारी जिंदगी सूनी ना होती। अब मैं और पापा ही एक दूजे के सुख दुख के साथी हैं। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। माँ, आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। कनिका, ऐसा मत कहो बेटा, क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या अपना अधिकार मांगना गुनाह है? किस बात का अधिकार माँ? सब कुछ आपका और पापा का ही था। आप कुछ नहीं भी मांगती तो भी सब कुछ आपका था। मम्मा, दादाजी को हमारे साथ कोई भेदभाव करना ही होता तो हमें वापस ही क्यों बुलाते? सब कुछ तभी सपना बुआ को सौंप देते, पर आप अपनी जिद पर कहाँ कुछ देख सकी, बस सबको दर्द दे करके चली गई। अब आपकी ममता जागी है। आपने मुझसे ज्यादा पापा को दर्द दिया है। उन्होंने आपको मनाने का हर संभव प्रयास किया है, बार बार आपसे माफी मांगी है, आपको लेने आए, पर आप अपनी जिद पर अटल रही और पापा छुप छुप कर रोते रहे। माँ, वो आज भी आपको बेहद प्यार करते हैं। आपकी फोटो छुप छुप कर देखा करते हैं। ये सब देख कर मुझे बहुत तकलीफ होती है, पर पापा को पता ना चले इसलिए अनजान बनी रहती हूँ। यह कैसी जिद थी आपकी? जिसने आपको जान से ज्यादा प्यार किया उसे ही दुख दे बैठी। बहुत कष्ट होता है मुझे। मैं उनके दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर हमने आपके बिना जीना सीख लिया है। आपको आपकी बेटी चाहिए तो पापा को उनका खोया प्यार लौटाना होगा। चलती हूँ, फिर मिलने नहीं आइएगा, नहीं तो मुझे कॉलेज छोड़ करके जाना पड़ेगा। कनिका चली गई। कनक भी कॉलेज से निकलकर वापस घर लौट आई थी। आज कनिका ने उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। पश्चाताप के आंसू बहकर उसका दामन भिगो रहे थे। काश मैंने जिद ना की होती तो मुझे और विकास को यूं एक दूसरे से दूर ना होना पड़ता। अब किस मुंह से विकास के पास जाऊं? अगर उसने मुझे वापस लौट जाने को कहा तो? नहीं नहीं, जाना ठीक नहीं है। फोन करूं? हाँ, फोन ही करना ठीक होगा। बहुत हिम्मत करके कनक विकास को फोन करती है। हेलो विकास, मैं कनक। तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है कनक, मैं आज भी तुम्हारी आवाज नहीं भूला हूँ। कैसी हो कनक? विकास ने पूछा। मुझे माफ कर दो विकास, फपक कर रो पड़ी कनक। किस बात की माफी कनक? तुम अपनी जगह सही थी और मैं अपनी जगह। इन दूरियों की वजह हमारी जिद थी, जिसके कारण दूरियां बढ़ी। नहीं विकास, मेरी ही जिद से हमारी खुशियों को ग्रहण लगा। मैं माँ की भी गुनहगार हूँ। उनको सुख देने की बजाय दुख दुख लेकर के चली आई। अब इन बातों को करने से क्या फायदा? जो बीत गई सो बात गई। मैं कोई भी रिश्ता ना निभा सकी। ना मैं अच्छी माँ बन पाई और ना अच्छी पत्नी और ना ही अच्छी बहू। मुझे तो माफी मांगने का भी हक नहीं है विकास। गलती तो हम दोनों से ही हुई है कनक, फिर यह माफी की बात बीच में कहां से आ गई? हाँ, बस इस सब के लिए कनिका का बचपन खो गया। विकास, मुझे माफ कर दो। कनक, मैंने तुम्हें कभी भी दोष नहीं दिया। उस समय तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि इस दिल को सदैव तुम्हारा इंतजार था और रहेगा। मुझे बस दुख इस बात का है कि हमारे अलग होने के कारण माँ पापा को बहुत तकलीफ हुई। एक तरफ वो लोग, एक तरफ तुम। मैं ही किसी को भी कोई खुशी नहीं दे पाया। कनक, यह दर्द ना जीने देता है ना ही मरने देता है। विकास, यह कैसी बात कर रहे हो? यह सच है कनक। अगर ऐसा ना होता तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। शायद मैं ही तुम्हें विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था और करता हूँ। मैं तुमसे और कनिका से बहुत प्यार करती हूँ विकास। जानता हूँ कनक, तुम सच में वापस आ रही हो। यह सोचकर तुमसे मिलने की बेताबी बढ़ती जा रही है कनक। आ जाओ अब, और नाराजगी सहन नहीं होती है। उम्र ढल रही है,
पता नहीं कितनी जिंदगी शेष बची है। इतना कहकर विकास ने फोन रख दिया। तुम तो आना चाहती हो कनक, पर मुझे अंदर से डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा अभिमान तुम्हें फिर से ना रोक ले। विकास का अनुमान ठीक था। कनक लौटना तो चाहती थी, पर यह क्या? विकास रूखे रूखे कह दिया, आना चाहो तो आ सकती हो, तुम खुद साथ रहने नहीं आ सकते। नहीं, मैं उस घर में तो हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या सोच रही हो बेटी? कब चाय लाकर रखी थी, ठंडी हो गई। कनक की माँ पास रखते हुए बोली। माँ, आज विकास से बात की थी, मैंने उससे उन गलतियों की माफी भी मांगी जो मैंने नहीं की, पर उसने यह कह करके फोन रख दिया, आना चाहती हो तो आ जाओ। देख कनक, मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ कि तू अगर झुक गई तो सारी जिंदगी तुझे उसकी बातें सुनना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था उसे तेरी कोई परवाह नहीं है। मेरी बात मानकर रवि से शादी कर लेती तो सुखी रहती। फिर शादी की बात अच्छा बाबा नहीं करती, पर तू भी तो दिखा दे उसे कि तूने भी उसके बिना जीना सीख लिया है, तुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे झुकना नहीं चाहिए। यह जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलेगी। विकास संग रहना चाहता है तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए, कनक बोली। यह हुई ना बात। कनक की माँ खुश होकर के बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी माँ, उन लोगों ने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उस घर में गई तो विकास के माँ बाप का एहसास मुझे जीने नहीं देगा। कनक ने एक बार फिर अपने मन में पनपते हुए प्रेम पर माँ के कहने से अहंकार की मोहर लगा दी। पापा, आप बार बार फोन की ओर क्यों देख रहे हो? किसी का फोन आने वाला है क्या? कनिका ने पूछा। पापा, आप बार बार फोन की ओर क्यों देख रहे हो? किसी का फोन आने वाला है क्या? कनिका ने पूछा। नहीं, किसी का नहीं। विकास कनिका के पूछने पर एकदम से हड़बड़ा गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सच्ची पापा? हाँ बेटा, सच। वैसे तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं? विकास ने पूछा। इस शनिवार को वापस मुंबई जा रही हूँ पापा, बस 1 साल और, फिर MBA खत्म होते ही आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करके यहीं रहूंगी। मुझे आपके बिना वहाँ अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बेटा, तेरे बिना है भी कौन मेरा। विकास ने ठंडी सांस भर करके फिर से फोन की ओर देखा। कनक, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें बुला बुला करके थक गया हूँ। अब तो जीने की इच्छा भी मरने लगी है। मन ही मन कनक से बात करते हुए विकास ने ठंडी सांस भरी और उठ करके बाहर टहलने निकल गए। पापा, आपकी बेचैनी अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं आपके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। कनिका यह सोचती अपने कमरे में चली गई। कनक, कहाँ है तू? कनक की माँ कनक को आवाज लगाते हुए बालकनी में चली आई, जहाँ कनक पौधों में पानी डाल रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या जानबूझकर मेरी आवाज अनसुनी कर रही हो? क्या हुआ? रवि का फोन आया था, उसने अभी भी शादी नहीं की है। मैंने उसे मिलने के लिए आज घर बुलाया है। घर पर? हाँ, घर पर। देख कनक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 45 की हुई हो, इस उम्र में तो कितने लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। माँ, यह कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो आप? आपको पता है ना, मेरी एक बेटी है और मैं विकास से अभी भी प्यार करती हूँ। पता है कितना तेरी बेटी माँ को याद करती है और कितना विकास। इतने दिनों से मुंबई में पढ़ रही है, कभी आई मिलने? तू क्यों नहीं समझती कि उन्हें तेरी जरूरत नहीं है? अगर जरूरत होती तो सब छोड़ करके आ जाते। माँ, तुम्हें पता है ना, वहाँ उनका बहुत बड़ा पैतृक बिजनेस है, उसे छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्या तुझे वापस आने के लिए कैसे बोल रहे हैं वो? क्या तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी? मैं कुछ नहीं जानती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। रवि के साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर और दिखा दे उसे कि तू उसके बिना ज्यादा खुश है। मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी माँ कम दुश्मन ज्यादा हो। काश मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज अपने परिवार के साथ पहले की सुखी जीवन व्यतीत कर रही होती। मैंने तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद की है कनक, यह मेरा नहीं तुम्हारा डिसीजन था। उस डिसीजन को मैंने जब भी बदलना चाहा तो रोका किसने माँ? मैंने तुम्हें सच दिखाया। मेरे सास ससुर ने मुझे बुलाने के लिए जब जब फोन किया, उन्हें हड़काया किसने? विकास जब भी आया उसे खरी खोटी किसने सुनाई?
माँ, आपने एक बार भी मेरी गृहस्थी को बचाने की कोशिश नहीं की। आज मैं विकास की वजह से नहीं, कभी आपके भड़काने पर तो कभी आत्मग्लानि के चलते पीछे हटती रही हूँ। तुम दूध पीती बच्ची तो थी नहीं जो मेरे कहने पर चलती रही। जब शादी की थी तो मेरी बात मानी थी क्या? पहले भी उस नामुराद ने न जाने क्या पट्टी पढ़ाई थी कि माँ बाप को छोड़ करके भाग गई, और अब जब से उससे दोबारा बात हुई है तो तुम अपनी माँ को ही बातें सुना रही हो। कहीं अपनी बेटी से तो नहीं मिलाई? मुझे लगता है उसके बाप ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा है। यह सब तेरी बेटी के कारण हो रहा है। काश वो यहाँ पढ़ने आई ही ना होती। माँ, कनिका का नाम सुनते ही कनक गुस्से से लाल हो गई। मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना माँ, बस अब यहीं रुक जाओ और चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तू बैठी रह अपनी फूटी किस्मत लेकर। इतनी अकड़ पहले दिखाई होती तो तेरी बसी बसाई गृहस्थी ना टूटती। हूँ। कनक की माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। कनक भी अंदर जा करके ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। विकास की जब से कनक से बात हुई तो हर रोज कनक के फोन का इंतजार कर रहा था, इस आस में कि शायद इस बार कनक अपनी जिद छोड़ करके वापस आ जाए। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने को आया। इस 1 साल में कई बार कनक कनिका से मिलने उसके हॉस्टल पहुंची। उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। आज कनिका का आखिरी एग्जाम था तो कनक उससे मिलने हॉस्टल चली आई। आप यहाँ कैसे मम्मा? कनक को अपने कमरे में इंतजार करते देख कनिका ने पूछा। आज तुम वापस जा रही हो? हाँ। अब कब आओगी? रिजल्ट और डिग्री लेने। आप पानी लेंगी? कनिका ने पानी का ग्लास आगे करते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटी, कनक ने पानी का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए कहा। सच्ची मम्मा? आप सच में मुझे याद करती हो तो मुझे कभी महसूस क्यों नहीं होता है? ऐसे क्यों बात करती हो कनिका? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं महसूस होती? मम्मा, रिश्ते जरूरत के लिए नहीं महसूस किए जाते, बल्कि रिश्ते ही जीवन की जरूरत होते हैं। आपने अपनी जरूरत के अनुसार रिश्ते चुने हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में अहंकार को चुना है और हमारी जरूरत नहीं समझी। और मैंने पापा ने अपने रिश्ते को अपना जीवन समझकर जिया है, इसलिए हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? कनक रूंधे गले से बोली। मम्मा, हमने कब आपको जिंदगी से निकाला है? हम सब तो जी तोड़ कोशिश करते रहे आपको मनाने की, आप नहीं मानी। पापा आज भी जब कभी फोन को निहारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मा। मुझे भी जब तकलीफ में अपनी माँ की याद आती है तो बगल में तकिया दबाकर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो अपने अहंकार को गले लगाए हैं, तो हमारी कहाँ से जरूरत है। अच्छा माँ, खाना खाने जा रही हूँ। मेरी रात 8:30 बजे की दिल्ली की फ्लाइट है, तो मुझे एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। माना मैं गलत हूँ, पर हूँ तो तुम्हारी माँ। बच्चे जाने से पहले एक दिन के लिए घर चलो बेटा। एक माँ को अपनी बेटी के साथ बिताने के लिए कुछ लम्हे तो दे सकती हो। लगता है आपको नानी ने कुछ बताया नहीं मम्मा? क्या नहीं बताया? वही जो उन्होंने मेरे साथ किया। क्या किया उन्होंने? बोलो बच्चे, मुझे बताओ, क्या नहीं बताया माँ ने? और तुम माँ से कब मिली? जब 16 साल के बाद मैं पहली बार आपसे मिली तो बहुत कोशिश की कि खुद पर काबू पाने की, पर नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं पापा से कुछ नहीं छुपाती। मैंने पापा को आपसे मुलाकात की बात बताई और यह भी कहा कि आप मुझे घर बुला रही हैं। फिर? कनक ने चिंतित स्वर में पूछा। पापा ने कहा कि मैं वो गलती नहीं करूं जो आपने नादानी में की थी। उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना चाहिए क्योंकि आप मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी। इस सच को कोई नहीं बदल सकता है। ऐसा कहा विकास ने? हाँ मम्मा, पापा की बात सुनकर एक दिन मैं आपसे मिलने आई थी। उस दिन आप घर पर नहीं थी शायद। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला था। बात करने पर पता चला कि वो आपकी माँ यानी मेरी नानी थी। तुम मुझसे मिलने आई थी? इतनी बड़ी बात माँ ने मुझसे क्यों नहीं बताई? यह आप उन्हीं से पूछिए। मैं नानी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो, जो काम जिंदा रहते दादी दादू नहीं कर पाए, नानी कर दें शायद। कैसा काम कन्नू? आपको और पापा की खुशियां लौटाने का। पर उन्होंने मुझसे 2 टूक शब्दों में दोबारा वहां से ना आने के लिए मना कर दिया और कहा कि इस विषय पर आपसे भी कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी तुम दोनों से संबंध नहीं रखना चाहता। क्या?
ध्यान से मम्मा। कनक लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि कनिका ने संभाल लिया। मेरी माँ ने इतनी बड़ी बात। मम्मा, आप अभी घर जाइए और शांति से पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर से मंथन कीजिए। मम्मा, आपको आपका ससुराल गलत नहीं दिखेगा, दिखेगा तो नानी का स्वार्थ, क्योंकि वो आपकी शादी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। कनिका, तुम यह बात एक बार मुझे बताती तो सही। मैं क्या बताती मम्मा, उनके व्यवहार से साफ समझ आ गया था कि उनके लिए आज भी पापा और हम परायों की लिस्ट में हैं। मम्मा, आपने और पापा ने बहुत कुछ खो दिया है, अब जो बचा है उसे सहेजने में अब देर की तो पछतावे की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर कनिका खाना खाने के लिए चली गई। कनक भी थमे कदमों से घर के लिए निकल गई। माँ कहाँ हो? घर में घुसते ही कनक ने आवाज लगाई तो उसे अंदर से जोर से हंसने की आवाज सुनाई। माँ, यह, अरे कनक आ जाओ बेटा, इनसे मिलो, यह है रवि और यह रवि की मम्मी, मेरी सबसे अच्छी सहेली। तुम्हें याद होगा इसी के बारे में तुमसे कुछ समय पहले बात की थी। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में कनक, हम बातें बाद में कर लेंगे, तू बैठ, बोल क्या लेगी? मैं तेरे लिए अभी कॉफी लेकर आती हूँ। माँ, कनिका यहाँ आई थी? कनक ने माँ की बात अनसुनी करते हुए कहा। कौन कनिका? और अभी तू किसकी बातें लेकर के बैठ गई है? यहाँ हम तेरे और रवि के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तू उस पर ध्यान दे। रवि बहुत अच्छा लड़का है कनक, और मुंबई में उसका बर्तनों का अच्छा कारोबार है। हाँ, पहली शादी से उसकी एक बेटी है। रवि तुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने देगा। माँ, रवि नहीं, विकास मुझे सुख दे सकता है, और मैं थी भी उसके साथ बहुत सुखी। मेरी एक जिद को आपके स्वार्थ ने नमक मिर्च लगा करके बर्बाद कर दिया। माँ, आप चाहती तो सब संभाल सकती थी, पर आपने तो मेरे कान भर भर करके मेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी, और आप यहाँ फिर से दूसरा रिश्ता देख मेरी बर्बादी का जश्न मना रही हो। कनक रोने लगी। क्या कह रही हो कनक बेटा, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया तेरे साथ? चल रवि, जो माँ अपनी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ सकती है, वो मेरे बेटे का घर क्या बसाएगी? सच सुन करके रवि की मम्मी रवि को लेकर के चली गई। रवि के सामने यह सब बातें करने की क्या जरूरत थी तुझे? और आपने जो किया वो सही था? क्या किया मैंने? कनिका ने बताया मुझे। कैसे आपने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था? क्यों माँ, क्यों किया ऐसा आपने? मेरी बेटी को मेरे घर से निकाल बाहर कर दिया। तू भी आज एक बात कान खोल करके सुन ले कनक, ना मुझे विकास पसंद है, ना विकास से जुड़ी कोई चीज, और तुझे मेरे साथ रहना है तो विकास को भूलना ही पड़ेगा। धन्यवाद माँ, आखिर आज आपने अपने दिल की बात कह ही दी। माँ, मैं पागल थी जो आपकी बातों में सच को अनदेखा कर अपनी जिंदगी के 16 साल गंवा दिए, पर अब नहीं, देर से ही सही मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने विकास के पास जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तू मुझे छोड़कर चली जाएगी अपनी माँ को? हाँ माँ, गलती का एहसास होने पर गलती मान लेने में समझदारी है। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब सच जानकर मैं आपको छोड़ सकती हूँ, पर अपने परिवार को नहीं। अपनी बेटी का बचपन छीनकर हर दिन ही पछता रही हूँ। आप चिंता मत करो माँ, आप आराम से इसी घर में रहना, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं आपकी जरूरत का बराबर ध्यान रखूंगी, बस आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना। कनक अपने कमरे में पैकिंग करने लगी। कनिका की फ्लाइट 1 घंटे लेट थी। जिस फ्लाइट में कनिका बैठी थी उसी फ्लाइट की पीछे की सीट में 2 आंखें बराबर कनिका को देख रही थी। वो कनक थी। उसने उसी फ्लाइट की टिकट बुक की जिसके बारे में कनिका ने बताया था। विकास एयरपोर्ट के बाहर खड़े बेसब्री से कनिका का इंतजार कर रहे थे। पापा, कनिका विकास को देखकर खुशी से चहक उठी। फाइनली पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सच बेटा, तेरे बिना घर काटने को दौड़ता है। अब मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी पापा। जाना तो पड़ेगा बेटा, तेरी शादी भी तो करनी है, और शादी के बाद तो बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे पापा के साथ रखने से मना नहीं करे, आपका ख्याल रखने में मुझे सपोर्ट करे। कनिका ने बैग डिग्गी में डालते हुए कहा। तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं आ गई हूँ कन्नू। पीछे से आई आवाज सुन करके दोनों ने चौंक करके पीछे देखा। कनक, मम्मा, हाँ मैं, क्या मुझे भी गाड़ी में जगह मिलेगी? कहते हुए कनक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कनक, तुम्हारी गाड़ी में क्या? आज भी इस दिल में
भी उतनी ही जगह है जितनी पहले थी। कहते हुए विकास ने अपनी बाहें फैला दी। विकास, कनक रोते हुए विकास के गले लग गई। कनक, अब तो छोड़कर नहीं जाओगी? नहीं विकास, कभी नहीं। अब तो मौत ही हमें अलग कर सकती है। मम्मा, ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत करो प्लीज। कहते हुए कनिका भी दोनों के गले लग गई। विकास ऊपर आसमान की ओर देखकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। अब घर चलें? अरे हाँ, खुशी में भूल ही गया, घर भी जाना है। विकास ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर मोड़ दी। कनिका खुशी में गाना गाने लगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ला 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 ला, जिंदगी यूं ही चलती रहे, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। ड्राइविंग सीट पर बैठा विकास कभी कनक को तो कभी कनिका को देख मुस्कुरा रहा था। कनक आज बहुत सुकून महसूस कर रही थी, जैसे जो वो ढूंढ रही थी आज उसे मिल गया हो। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।